नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भोपाल जिला जेल से कैदी फरार, 14 फीट ऊंची दीवार फांदकर कैदी फरार। इंदौर में शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, चोरी के 28 वाहन जब्त। मंत्री तुलसी सिलावट का बड़ा बयान, कहा झूठ बोलती है कांग्रेस। इंदौर में चलेगा भिक्षावृत्ति रोको अभियान, बच्चों को भेजेंगे सुधार गृह। भोपाल जिला जेल से एक कैदी के फरार होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 14 फीट ऊंची दीवार फांदकर कैदी के भाग जाने का खुलासा तब हुआ जब मंगलवार दोपहर को कैदियों की गिनती हुई। जैसे ही एक कैदी कम मिला तो जेल में हड़कंप मच गई। शाम तक जब कैदी की कोई जानकारी नहीं मिल पाई तो अरेरा हिल्स थाने में जेल अधिकारियों की ओर से शिकायत की गई। इस पर केस दर्ज कर लिया गया है। बता दें, फरार कैदी लक्ष्मण धोखाधड़ी के मामले में सजा काट रहा था। फिलहाल पुलिस फरार कैदी की तलाश में जुटी हुई है। हाँ, एक कैदी जिसको कि 1 साल सजा थी, लक्ष्मण, पिता का नाम शेर सिंह, ये पुरानी जेल से फरार होने में चकमा देकर स्टाफ को सफल हो गया। और ये इस पे 1 साल का सज़ा तो थी ही, इसके अतिरिक्त 4 मामले चेक बाउंस के थे और धोखाधड़ी के 2 मामले और थे, जिसमें कि इसको पेशी भेजा गया था, वहाँ से पुलिस रिमांड लिया गया और पुलिस रिमांड के बाद इसको जिला जेल में दाखिल कराया गया। वहाँ पर चूँकि सज़ा वाला बंदी था, कुछ काम वगैरह भी करता था। तो कल 9 तारीख को सुबह लगभग 9-10 बजे के बीच ये जो वहाँ का सुरक्षा स्टाफ था उसको चकमा दे करके एक पेड़ और एक बिल्डिंग की छत का फ़ायदा उठा करके वहाँ से भाग निकलने में सफल हो गया। कितने दिन हो गए सर इसको आए हुए जेल में? ये नवंबर से इस जेल पे था, सेंट्रल जेल पर, और वहाँ 10-12 दिनों से वो जिला जेल पर था। सर, अभी जो ये इसकी सुरक्षा में जो आदमी लगे हुए थे उन पर किस तरह की कार्रवाई की गई है? हाँ, जो सीधे इसकी अभिरक्षा में को देख रहे थे, एक प्रहरी है पान सिंह जामोद और एक महेंद्र सरेआम, इनकी प्रथम दृष्टया त्रुटि पाई गई है तो इनको निलंबित किया गया है। सर, आप क्या मानते हैं सुरक्षा की, इतनी सुरक्षा होने के बावजूद भी आरोपी जो है जेल से भाग गया? हाँ, सुरक्षा की कोशिश की ही जाती है और सुरक्षा वहाँ अच्छी थी, परंतु फिर भी चूँकि स्टाफ है, अगर वो लापरवाही कर रहा है तो ये एक मेजर कारण वहाँ पे फरारी का रहा। आप स्टाफ की कमी मानते हैं? स्टाफ की देखिए थोड़ी बहुत कमी तो माना जा सकता है, परंतु स्टाफ कितना भी हो, यदि स्टाफ लापरवाही कर रहा है तो इस प्रकार की घटनाएं का हो जाना संभव है। सर, इस मामले की जांच करने के लिए कोई कमेटी बनाई गई है? अभी कोई ऐसा नहीं, कमेटी तो नहीं, ऐसी कोई कमेटी नहीं बनाई गई है और इसकी प्राथमिक जांच करने के लिए मुझे जेल मुख्यालय के द्वारा आदेशित किया गया है और मैं अभी इसकी जांच कर रहा हूँ। सर, इस मामले में ये 2 लोग भी राज्य की ओर भी अधिकारी हैं, उन लोग का कुछ? चूँकि अभी जांच हो रही है, जांच की रिपोर्ट जब प्रस्तुत की जाएगी डीजी जेल के समक्ष तो डीजी साहब के द्वारा फिर जो उसमें निर्णय लिया जाए उस अनुसार कार्रवाई की। इस तरह की घटना नहीं, उसके लिए क्या प्रयास करेंगे आप लोग? देखिए, ये जेल में सुरक्षित अभिरक्षा में कैदी को रखना, ये लगातार प्रयास रहते हैं, हमेशा ही ये कोशिश की जाती रहती है कि इस प्रकार की घटना ना हो। इसके लिए स्टाफ को प्रशिक्षण और उनका काउंसलिंग आदि की जाती है, लेकिन फिर भी सामान्यतः यदि स्टाफ कोई लापरवाही करता है तो ऐसी घटना होती है। आगे इस बात का प्रयास किया जाता रहेगा कि ऐसी कोई घटना ना हो। इंदौर पुलिस लगातार वाहन चोरों के खिलाफ कार्यवाही कर रही है। इसी के चलते इंदौर की लसोडिया पुलिस ने शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी के 28 वाहन जब्त किए गए हैं, जिनकी कुल कीमत 12 लाख रुपए आकी जा रही है। बताइए सर, क्या मामला है, गाड़ियाँ पकड़ी हैं? देखिए, हमारे इंदौर शहर में जितनी भी चोरियां होती हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वाहन चोरी का होता है, जिसमें कि मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर वाहन भी होते हैं। और ये किसी के लिए भी बहुत पेनफुल रहता है यदि उसका नया वाहन खरीदे और वो चोरी हो जाए। तो इसी को लेकर के हम लोगों ने एक पूरा हॉट स्पॉट और पूरा एक प्लान तैयार किया था कि इनका जो चोरी हो रही है उसमें क्या पैटर्न है, वो कौन कौन से प्लेसेस हैं जहाँ से चोरी होती है और
कि कौन सी टाइमिंग है और कहाँ के लोग हैं। तो स्पष्ट रूप से समझ में आया था कि उसमें 3 तरह के गिरोह हैं जो कि इसमें सक्रिय हैं। एक तो देवास साइड से, एक धार साइड से और एक जो है लोकल लोग हैं। और इसी में हम लोगों को ये भी पता चला था, इसी में प्लान हम लोगों ने बनाया था कि जितने भी कबाड़ी और पुराने ऑटो पार्ट्स और जो डीलिंग का काम करते हैं इन पे भी नज़र रखी जाए। और मॉर्निंग टाइम पे एक हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया हुआ है कि कहीं भी रात को कोई भी व्यक्ति अनवांटेड रूप से घूमता हुआ मिल जाए तो उसकी फ़ोटो खींच करके मोटरसाइकिल के सहित और डाली जाए, ग्रुप में डाली जाए। वो सारे लोग जितने भी गश्त के लोग होते हैं और थाना प्रभारी होते हैं उसको वो ऑब्जर्व करते हैं। और इसी क्रम में रंगे हाथों हमने 2 चोरों को लसूड़िया थाने के में पकड़ा, कैलाश और सुनील। ये दोनों धार के रहने वाले हैं और इनको पकड़ करके जब इनसे पूछताछ की गई तो इनसे कुछ गाड़ियां बरामद हुई और उसने बताया कि हम लोग अपना जो माल है वो यहाँ पे एक लोकल कबाड़ी है अमित सेठी को बेचते हैं ले जा करके। हालांकि उसने काफ़ी नानुकुर किया, लेकिन जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया और उसमें करीब 11 गाड़ी इसमें जो है उससे वहाँ से बरामद की गई। और इस तरह से पूरे इस मामले को डेवलप करते हुए हम लोगों ने 28 गाड़ियाँ हमने बरामद कर ली हैं और आगे भी आज हम माननीय न्यायालय के समक्ष इनको पेश कर रहे हैं और पेश करने के बाद इनसे पुलिस रिमांड की मांग करेंगे और डिटेल इनसे पूछताछ करेंगे कि और इन्होंने कहाँ पे गाड़ियाँ चुराई हैं। जो ये 28 गाड़ियाँ हैं उनका वेरिफिकेशन, 10 गाड़ियों का वेरिफिकेशन हो गया है जो कि विजयनगर, हीरानगर, आज़ाद नगर, छोटी ग्वालटोली, खजराना डिफरेंट इलाकों से चुराई गई हैं। इनकी FIR हमारे पास में है। अभी हम और भी पता लगा रहे हैं कि वो कहाँ से गाड़ियाँ चोरी गई हैं, तो उनका जिनकी भी गाड़ियाँ होंगी उनमें नियमानुसार कार्रवाई करके और उनकी वापसी की जाएगी। इंदौर में हुए कुरान की कसम के मामले पर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें तुलसी सिलावट ने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलती है क्योंकि कांग्रेस के पास कसम खिलाने के अलावा अब कुछ बचा ही नहीं है, इसीलिए कुरान की कसम खिलवा रही है। साथ ही विजय बाकलीवाल के बयान पर सुपारी की कसम को लेकर कहा कि मुझे उनके प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। बैठक तो खत्म हो गई। चलो यही भैया, कांग्रेस नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कुरान की और भगवान महावीर की कसें खिला रही है। आप जानते हो कांग्रेस, किस कांग्रेस की बात कर रहे हो? कांग्रेस धरातल में चली गई है। कांग्रेस बस कसम दिलाने के लिए झूठ बोलने के अलावा बचा क्या है? ये कौन सी हरकत है यार? हाँ चलो, बचा क्या है कांग्रेस के पास? अब बात करो भारतीय जनता पार्टी की, बात करो मुख्यमंत्री की, बात करो सी और ज्योति की, बात करो विकास की, प्रगति की, उन्नति की। ठीक है, बीजेपी कांग्रेस का ये कहना है विनय बाकलीवाल का कि तुलसी भैया के चुनाव में भी सुपारी की कसम खाई गई थी और काय की कसम? सुपारी उठाकर मुझे उनके सुनो मुझे उनके प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। जनता ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया, इतना बड़ा विश्वास किया, इतना बड़ा प्रेम किया, उसके आगे सब चीज़ें शून्य हो जाती हैं, क्योंकि वो लड़ाई साधु और शैतान की थी। नगरीय निकाय चुनाव में भी क्या कांग्रेस में फूट डालने के आसार हैं? सुनो, कांग्रेस बची नहीं है बाबा। एक तरफा मध्य प्रदेश में हर निकाय पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा। शिवराज जी मुख्यमंत्री, ओजस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। सागर में आज किस तरह से विकास कार्य की सौगात देंगे? आज जो विकास की सौगात तो निरंतर मिल रही है, निरंतर। इंदौर शहर में चौराहों पर भिक्षावृत्ति करते बच्चों को बाल सुधार गृह में पहुंचाने की प्रशासन ने कवायद को तेज कर दिया है। महिला बाल विकास, चाइल्डलाइन, श्रम विभाग की संयुक्त टीम चौराहों पर, गली मोहल्लों में भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चों को सुधार गृह में भेजेगी। अब सप्ताह में हर दिन रेस्क्यू टीम बाजार में घूमकर बच्चों को जीवन सुधारने के लिए उन्हें सुधार घर में भेजने का काम करेगी। इसमें आपकी बात सही है और इसको कम करने के लिए महिला बाल विकास, लेबर डिपार्टमेंट, पुलिस विभाग की तरफ से जॉइंट टीम्स बनकर लगातार इसमें कार्रवाई जारी है। और स्पेशल अभियान में अब डेली, इस हफ्ते में डेली अभियान जारी है। पहले हफ्ते में एक बार देखते थे, अब डेली एक अभियान जारी है। इन बच्चों को कहाँ रखा जाता है? क्या ये कई सारी संस्थाएं हैं जो बच्चों के साथ में रहती हैं और जो महिला बाल विकास के साथ सम्मानित रहती हैं, तो उन्हीं में रख लिया जाता है। इंदौर स्थित विश्व प्रसिद्ध खजराना मंदिर में लोग दूर दूर से खजराना गणेश के दर्शन करने के लिए आते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो लोगों की आस्था और भक्ति की, तो यहाँ पर वो बढ़ चढ़कर बोलती है और यहाँ लाखों करोड़ों का दान भी आता है। यहाँ लोग चढ़ावे के रूप में
कीमती मोती, सोना, चांदी तक दान में देते हैं। उसी के चलते कोरोना काल के बाद पहली बार खजराना गणेश मंदिर की दान पेटियां खोली गई, जिसकी 3 दिन से गिनती अभी तक जारी है। हालांकि कोरोना का असर दान राशि में भी साफ देखने को मिल रहा है। दान पेटियों से 70 से 80 लाख रुपए निकलने की संभावनाएं बताई जा रही है। विश्व प्रसिद्ध श्री गणेश मंदिर खजराना की दान पेटियां यहां पर खोली जा रही है। आज ये गिनती का तीसरा दिन है। खजराना गणेश मंदिर की प्रबंध समिति के लगभग 10-15 और नगर निगम के और जिला कोषालय के ऐसे लगभग 40 अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पर ये गिनती कर रहे हैं। और माननीय प्रबंध समिति के अध्यक्ष कलेक्टर श्री मनीष सिंह जी एवं प्रतिभा पाल मैडम के द्वारा ये आदेश दिया जाता है तब ये पेटी खुलती है। और अभी 3 माह में ये पेटी खुल रही है। पिछली बार लगभग 4/7 को ये पेटी खोली गई थी और उसके बाद कोरोना काल के जो पहले के जो पैसे थे वो निकले थे। कोरोना काल के बाद जब मंदिर खुला उसके बाद आज ये पहली बार पेटी खुल रही है। और कल 15,95,000 रुपये जमा कराए गए मंदिर के खाते में। और ये गिनती लगभग 3-4 दिन और चलेगी और लगभग 70-80 लाख रुपये निकलने की संभावना है। जो दान पेटी में जो पैसा निकलता है वो एक तरह से गुप्त दान ही होता है, उसकी कोई रसीद वगैरह नहीं रहती है। गुप्त दान मतलब निकलता है तो ये दान पेटी में निकलता है। और सोने चांदी के भी कुछ सिक्के और मोती और ये भी निकलते रहते हैं। श्रद्धालुओं द्वारा अपनी मनोकामना की कुछ चिट्ठियाँ भी कोई डाल जाते हैं। तो इस प्रकार से सब चीज़ें यहाँ पर गिनती करके रखते हैं। पुजारी अशोक भट्ट, श्री गणेश मंदिर खजराना प्रबंध समिति। जय गणेश। इंदौर में बुजुर्गों से अभद्रता के मामले की जांच रिपोर्ट निगम के अपर आयुक्त एस कृष्ण चैतन्य ने आयुक्त प्रतिभा पाल को सौंप दी है। रिपोर्ट में उपायुक्त प्रताप सोलंकी को घटना के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया गया है। साथ ही 6 और मस्टर कर्मियों को दोषी पाया गया है। रिपोर्ट की माने तो उपायुक्त के कहने पर ही कर्मचारी डंपर में डाल के बुजुर्गों को शहर से बाहर लेकर गए थे। बता दें कि पूरी घटना में अपर आयुक्त द्वारा 10 से ज्यादा लोगों के बयान लिए गए हैं। प्रारंभिक रूप से दोषी मानते हुए उपायुक्त प्रताप सोलंकी को निलंबित करके सुपरवाइजर विश्वास वाजपेयी और ब्रजेश लश्करी को बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं जांच रिपोर्ट के आधार पर निगम के लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों को सेवा से हटाया जा सकता है। देखिएगा, ये जो घटना घटी है उसके तारतम्य में कमिश्नर द्वारा एक कमेटी गठित की गई है मेरे अध्यक्षता में, और सिन्हा और अभय राजगांवकर जो भी है उनके अध्यक्षता में। तो हम लोगों ने प्रोसेस जो भी है, जितने भी इस घटना से संबंधित लोग हैं उन सभी लोगों का बयान लिया। जितने भी हम लोगों के पास एविडेंस आई होगी वो एविडेंस को पूरा इकट्ठा किया है और उसके बेसिस पे जांच निष्कर्ष जो भी है वो जो कमेटी, क्योंकि कमिश्नर ने फॉर्म किया है, उनको कल शाम को हम लोगों ने सौंप दिया, कल रात को बेसिकली। तो उसके बेसिस पे अब जो भी रिपोर्ट के ऊपर जो भी कार्रवाई होगी वो कमिश्नर महोदय द्वारा, जो प्रशासक महोदय द्वारा जो भी डिसीजन होगा वो लेंगे। नहीं, बेसिकली देखिएगा, कोई भी अपना ये घटना में जितने भी लोग थे, अगर कहीं पे भी लापरवाही पाई गई तो हम लोगों ने उसमें किन किन की या किस बेसिस पे लापरवाही हो हम लोगों ने स्पष्ट किया है। तो जो भी लापरवाही किए होंगे तो जो नियमानुसार कार्रवाई होना है तो कमिश्नर महोदय द्वारा वो की जाएगी, या प्रशासक महोदय द्वारा जो हम लोगों को उनकी अनुमति अनुमोदन लेके करवानी है वो भी करेंगे। देखिएगा, मस्टर कर्मचारी जितने भी है या विनियमित कर्मचारी जितने भी हैं उन लोगों के विरुद्ध जो है वो पेनाल्टी जो फाइनली होती है सेवा समाप्ति होती है, अगर कोई उनकी दंड जो भी होती है। तो अगर उसके अलावा जो अपने परमानेंट कर्मचारी होंगे तो उनका एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, डिफाइंड प्रोसेस है, तो उसके हिसाब से कार्रवाई किया जाएगा। मध्य प्रदेश शासन की रोजगार मुखी नीति के अंतर्गत राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में बेरोजगार युवक युवतियों के लिए मेले का आयोजन उमरबन के बालक छात्रावास परिसर में आयोजित किया गया। रोजगार मेले का शुभारंभ मनावर विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान, भाजपा मंडल अध्यक्ष सचिन जायसवाल, जनपद पंचायत सीईओ रीना चौहान और रोजगार अधिकारी प्रतिभा बाला सत्या ने मां सरस्वती की पूजा और कन्याओं की पूजा कर किया। डॉक्टर हीरालाल अलावा ने अपने संबोधन में रोजगार मेले की विस्तृत जानकारियां युवक युवतियों को दी। रोजगार मेले में 8 कंपनियों ने अपना स्टॉल लगाया है, जिसमें 239 का पंजीयन किया गया है। डॉक्टर हीरालाल अलावा, मनावर विधायक। ये आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया था और यहाँ हमारे उमरबन ब्लॉक के जितने भी बेरोजगार युवा थे जो डिग्री लेकर आज बेरोजगार घूम रहे, उनको पंजीयन कराना था ताकि
जो कई प्लेसमेंट एजेंसियां थी हमारे ज़िले के अंदर जो काम कर रही है, तो हमारी प्राथमिकता है कि वो यहाँ के स्थानीय युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं का चयन करे और उनको रोज़गार दे, ताकि सभी बेरोजगार युवाओं को रोज़गार मिल सके स्थानीय स्तर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी कि यूपी बोर्ड ने वर्ष 2021 का हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 24 अप्रैल से शुरू होकर 12 मई को खत्म होगी। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि परीक्षा की तारीखों की घोषणा समय से कर दी गई है। छात्र छात्राओं को परीक्षा की तैयारियों के लिए काफी समय है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जनपद देवरिया का 1 दिवसीय दौरा किया, जिसमें निर्धारित कार्यक्रम के तहत पुलिस लाइन में कृषि और विकास पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा इस अवसर पर लगाए गए विभिन्न प्रकार के स्टॉल और प्रदर्शनी का फीता काटकर शुभारंभ भी किया। साथ ही पुलिस लाइन में नवनिर्मित प्रेक्षागृह का लोकार्पण और शिलालेख अनावरण भी किया। इंदौर में लगातार अवैध तार फेंसिंग और कंपाउंड वॉल के जरिए बिना नगर निगम या पंचायत की अनुमति से निर्माण हो रहा है, जिसका खुलासा अधिवक्ता प्रमोद त्रिवेदी ने किया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी निर्माण के लिए नगर निगम या पंचायत अनुमति देती है, इसके लिए एक निश्चित राशि का भुगतान करना पड़ता है, लेकिन नियम विरुद्ध शहर के कई जगहों पर अधिकारियों की साठगांठ के चलते ऐसा नहीं हो पा रहा है। साथ ही बताया कि अवैध 3 शेड के कब्जे से निगम को करीब 200 करोड़ रुपयों के राजस्व की हानि का भार झेलना पड़ रहा है। 5 फरवरी 2013 को मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा 29 गांवों को नगर निगम में लिया गया था। जब नगर निगम में इन्हें लिया जा रहा था, तभी ये प्रश्न उठा था कि जो मकान वैध कॉलोनियों के बने हुए हैं, उनके नक्शे ग्राम पंचायत से ले लिए जाएं, टीएनसी से इनके नक्शे ले लिए जाएं, डाइवर्सन के आदेश की कॉपियां इनसे ले ली जाए। कहीं ऐसा ना हो कि अवैध कॉलोनी के साथ साथ वैध जो कॉलोनियां हैं, जिनमें अधिकांश मात्रा में मकान बन गए हों, नगर निगम रिकॉर्ड नहीं होने का बहाना लेकर या अवैध से वैध होने का बहाना लेकर के इनके नक्शे पास करना रोक न दे। वही हुआ। जो कॉलोनियाँ अभी खाली पड़ी हैं, उनमें तो आप नक्शे पास करा सकते हैं, क्योंकि कॉलोनाइजर के हाथ में वो कॉलोनियाँ हैं और कॉलोनाइजर अपने भाव बढ़ाने के उद्देश्य से उस कॉलोनी का नक्शा पास करा रहा है। नगर निगम में भवन अनुज्ञा और ये शुल्क जमा हो रहा है। लेकिन ऐसी कॉलोनियाँ जहाँ 90% की बसावट हो गई हो, 70% की बसावट हो गई हो या 50% से ऊपर की बसावट हो गई है, उनके नक्शे पास नहीं हो रहे। उदाहरण आप छोटा बांगड़दा की कई कॉलोनियों में देख सकते हैं। और इससे बड़ा उदाहरण और मैं क्या दे सकता हूं कि मेरा खुद का मकान 112 अंबिकापुरी का 2 मंजिल बना हुआ है। तीसरी मंजिल के ऊपर जरा सी छत डली, 3 सेट की छत डली हुई है। मैं उस 3 सेट को हटा करके पक्का निर्माण करना चाहता हूं, लेकिन मेरा ही नक्शा पास नहीं हो रहा, रिकॉर्ड ही नहीं है। और जब इस बात की तलाश करी तो पूरे इंदौर में इस प्रकार का नजर आया और अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि आप तो अवैध निर्माण कर लो। खुद मुख्यमंत्री की हेल्पलाइन में 450 अवैध निर्माणों की शिकायतें दर्ज हैं। यानी मैं कांग्रेस का हो सकता हूं, इसलिए हो सकता है कि मैं मिथ्या आरोप लगा दूं, लेकिन तथ्य कहाँ बोल रहे? मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर। और खुद चेतन कृष्णन साहब ने 4 दिन पहले इस बात को स्वीकार किया कि पूरे शहर में अवैध निर्माण कार्यों की बाढ़ आई। ये एक मुद्दा है। जो वैध है वो भी अवैध हो गए। इसके लिए सरकार क्या करने जा रही है? अवैध निर्माणों को आप रोक सकते हैं, लेकिन जो वैध निर्माण करना चाहते हैं उनकी। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज।